आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्क्विड गेम की पूरी सीरीज को। तो यहाँ मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट पूरी सीरीज को एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पे जो वेब सीरीज है ये एक गेम के ऊपर बेस्ड है। तो हेलो, मेरा नाम है मीर, आप देख रहे हो मीर एक्सप्लेन। वेब सीरीज में यहाँ हमें सियोन ग्योहन एक मिडिल एज आदमी है जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे फेज से गुजर रहा है। उसकी जॉब नहीं है, उसका डिवोर्स हो चुका है और उसकी अपनी बेटी उसके माँ के साथ अलग रहती है और उसको गैम्बलिंग की आदत है जो उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को और मजीद बढ़ाती है। सियोन अपने डेबिट के चक्कर में लॉन शार्क के टारगेट पर है। उसके पास पैसे नहीं होते लेकिन फिर भी वो गैम्बलिंग करता है। एक सीन में वो अपनी माँ के एटीएम का यूज करता है और पैसे निकाल लेता है और एक हॉर्स रेस पर गैम्बलिंग करता है। जिहोन की माँ को डायबिटीज है और वो उससे परेशान है और उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर रही होती है, लेकिन जिहोन उसकी हेल्प करने के बजाय गैम्बलिंग करता है। उसका रिश्ता अपनी बेटी के साथ भी अच्छा नहीं है। बेटी उसकी एक्स वाइफ के साथ है जो अब एक न्यू आदमी से शादी करने वाली है। जिहोन को लगता है कि वो अपनी बेटी को खो रहा है। एक दिन एक स्टेशन पर एक अजीब इंसान उसको मिलता है जो उसको एक गेम खेलने की ऑफर देता है। एक ट्रेडिशनल गेम दागची गेम खेलने को कहता है। अगर जिहोन जीतेगा तो वो उसे पैसे देगा और हारने पर वो उसको स्लैप करता है। जिहोन हारता रहता है लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो जीत जाता है और वो उसको कैश प्राइज भी देता है। गेम के बाद वो आदमी उसको एक कार्ड देता है जिसपे लिखा होता है कि अगर तुम मजीद पैसे कमाना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो। जिहोन अपनी डेस्परेट कंडीशन की वजह से उस नंबर पर कॉल करता है और एग्री हो जाता है वो गेम खेलने को। जिहोन एक वैन में बैठता है जहाँ गैस का यूज करके उसको बेहोश कर दिया जाता है। जब वो होश में आता है तो उसको पता चलता है कि वो किसी एक फैसिलिटी में आ गया है जहाँ पर 455 और लोग भी होते हैं। सभी एक जैसे ग्रीन ट्रैक सूट पहने हुए होते हैं और सबके छाती पर एक यूनिक नंबर होता है। जियोन का नंबर होता है 456 और वहीं एक प्लेयर उसको मिलता है 001 जो एक बुजुर्ग आदमी है जो काफी बेचारा और मासूम लगता है। उसका कहना है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और वो काफी दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इस गेम का लीडर दिखाया जाता है जो इन सब पर नजर रखता है और उसका नाम होता है फ्रंटमैन। हर पार्टिसिपेंट फाइनेंशियल डेस्परेट होता है। फैसिलिटी में उन्हें बताया जाता है कि ये एक सिर्फ गेम सीरीज है जिसके जीतने वाले को 4.6 बिलियन वॉन मिलेंगे। हर गेम को फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई हार जाए, रूल तोड़े तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इस सीरीज का पहला गेम देखने को मिलता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। अब यहाँ पर सबको बताया जाता है कि एक डॉल है जो कि जैसे ही अपना फेस टर्न करेगी वहाँ पे स्टॉप करना है। सब समझते हैं ये नॉर्मल गेम है और नॉर्मल तरीके से खेल रहे होते हैं, लेकिन जब फर्स्ट प्लेयर यहाँ पे एक हिल रहा होता है, एक बंदा हिल रहा होता है, उसको फौरन एलिमिनेट कर दिया जाता है यानी मार दिया जाता है। पहले गेम में जियोन और बाकी सब प्लेयर को समझ आता है कि एलिमिनेशन का मतलब लिटरली मौत है। जब गेम शुरू होता है तो जियोन शॉक में होता है। उसके आसपास प्लेयर को शूट किया जाता है। वो पैनिक करता है लेकिन अब किसी तरीके से वो सर्वाइवल कर जाता है और एंड तक पहुंच जाता है। ये फर्स्ट गेम उसके लिए वेकअप कॉल होता है कि ये खेल सिर्फ पैसा कमाने का चांस नहीं बल्कि एक जानलेवा सर्वाइवल कंपटीशन है। फर्स्ट गेम के बाद काफी सारे प्लेयर्स क्विट करने की डिमांड करते हैं। एक वोट के बाद गेम टेम्परेली स्टॉप कर दिया जाता है। जब जियोन अपने वापसी रियल वर्ल्ड में वापसी आता है तो उस गेम की कंप्लेन वो पुलिस स्टेशन में जाकर करता है तो उसकी कोई इस बात पर यकीन नहीं करता। तो उसे पता चलता है कि उसकी प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है। लोन शार्क उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी माँ की तबीयत और मजीद खराब हो रही है। उसका रिश्ता अपनी बेटी के साथ और खराब होता जा रहा है। सब कुछ इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा था। वहीं हमें एक पुलिस ऑफिसर की स्टोरी दिखाई जाती है जो अपने मिसिंग एल्डर भाई की तलाश में है। ऑफिसर के पास एविडेंस के तौर पर स्क्विड गेम का इनविटेशन कार्ड होता है जो उसके भाई के डिपार्टमेंट से मिलता है। उसका भाई काफी टाइम से मिसिंग है और ऑफिसर का शक इस बात पर होता है कि ये कार्ड उसके भाई के गायब होने से जुड़ा हुआ है और ये कार्ड इस ऑफिसर ने जिहोन के पास भी देखा था। इसलिए वो जिहोन के पास जाता है और जिहोन बट उसको कुछ भी नहीं बताता। जिहोन रियलाइज करता है कि उसके पास अब एक ही ऑप्शन है, गेम में वापसी जाना और जीतने की कोशिश करना। वहीं एक सीन में ऑफिसर एक गार्ड को मारकर उसका पिंक यूनिफॉर्म पहनकर वैन में छुपकर चला जाता है उसी आइलैंड के ऊपर। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें इस गेम का दूसरा गेम देखने को मिलता है। इस गेम में प्लेयर्स को एक शुगर कैंडी के अंदर एक स्पेसिफाइड शेप निकालना होता है। अगर कैंडी टूट गई तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं यानी मार दिए जाते हैं। हर प्लेयर का एक शेप सिलेक्शन उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। वो अपनी मर्जी से उस शेप को सिलेक्ट कर सकता है
गेम खेलने से पहले। और जिहोन पहले तो बड़ा परेशान होता है क्योंकि उसने अम्ब्रेला वाला शेप सिलेक्ट किया होता है। अब वो काफी मुश्किल से उस राउंड को पार कर लेता है। दूसरी तरफ हमें एक सीन में दिखाया जाता है एक डॉक्टर है जो कि एक प्लेयर है और वो कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर फ्रंटमैन से छुपकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स को निकालता है और वो ब्लैक मार्केट में मिलकर ये लोग बेच रहे हैं। कुछ टाइम बाद हमें दूसरा गेम देखने को मिलता है जो कि एक टीम के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें ट्रेजेडी और टीम वर्क का टेस्ट होता है। लूजिंग टीम को हाइट से नीचे गिराकर मार दिया जाता है। जियोन की टीम एक क्लियर अंडरडॉग होती है, लेकिन स्मार्ट ट्रेजेडी उन्हें जिता देती है जो कि 001 की होती है, यानी उस बुजुर्ग आदमी की होती है। ये गेम अमीरी और गरीबी के पावर को डायनेमिक को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी तरफ फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स को निकालने में लगा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर दो गार्ड वो ऑर्गन्स लेकर एक खुफिया रास्ते से जा रहे होते हैं। उसी में एक गार्ड जो होता है वो पुलिस ऑफिसर होता है जो अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। अब गार्ड को पुलिस ऑफिसर पर शक होता है और वो उसको मारने की ट्राई करता है, मगर इससे पहले ऑफिसर उसको गोली मार देता है। और दूसरी तरफ वो डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है तो गार्ड बोलते हैं हमें भी नहीं मालूम कि अगला गेम क्या होगा। डॉक्टर वहाँ गुस्से में आ जाता है और पागलों की तरह उन गार्ड्स को मारने लगता है और मारते मारते वो गेम वाली जगह पर आ जाता है और वहीं पर लीडर यानी फ्रंटमैन आ जाता है और उसको वो वहीं मार देता है और उनको अपने उस गार्ड की डेड बॉडी भी मिलती है जिसको ऑफिसर ने मारा था। फ्रंटमैन को अब मालूम था कि उनकी फैसिलिटी में कोई घुसपैठिया आ गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट गेम देखने को मिलता है। हर गेम अपने पार्टनर के साथ एक पेयर बनाता है, लेकिन एंड में ये क्लियर होता है कि पार्टनर के जीतने का मतलब है दूसरे की मौत। गेम कुछ इस तरीके से होता है कि दोनों प्लेयर्स को कुछ मार्बल्स यानी कंचे दिए जाते हैं। अब जिसके पास एंड में कंचे ज्यादा बचेंगे वही जीतेगा। हर कैरेक्टर अपने सर्वाइवल के लिए एक इमोशनली और मोरल बैटल करता है। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को एक फोन आता है और इस गेम में जो मजे लेने वाले वीआईपीज आ चुके होते हैं जिनको लेने के लिए फ्रंटमैन खुद जाता है। अब यहाँ पे सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दूसरी गेम देखने को मिलती है। यहाँ पर काफी सारे नंबर्स वाली टी शर्ट्स होती हैं। सभी प्लेयर्स अपने लिए एक एक नंबर वाली टी शर्ट ले लेते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे बचती है स्टार्ट का नंबर और आखिर का नंबर। अब जिहोन यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि वो कौन सा नंबर सिलेक्ट करे, आखिरी वाला या पहला वाला। इसी दौरान दूसरा प्लेयर आके कहता है जियोन से क्या मैं नंबर फर्स्ट ले सकता हूँ, तो मजबूरन वहाँ पे जियोन को नंबर 16 लेना पड़ता है। अब यहाँ पर गेम हमें दिखाया जाता है कि प्लेयर्स को एक ग्लास ब्रिज क्रॉस करना होता है जिसमें से कुछ पैनल स्ट्रॉन्ग है और कुछ पैनल फ्रेजाइल के हैं। अगर गलत पैनल पर चले तो वो टूट जाएगा, यानी यहाँ पे प्लेयर्स खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ये गेम ब्लाइंड रिस्क और लाइफ की अनप्रेडिक्टेबल नेचर को दिखाता है। लोग अपने सर्वाइवल के लिए किसी और का सेक्रीफाइस करने को भी तैयार होते हैं। और आगे हमें ये देखने को मिलता है कि फ्रंटमैन ने उस पुलिस ऑफिसर को अपने गार्ड्स के साथ पकड़ लिया है एक क्लिफ हिल पर। तो जब वहाँ पर फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है तो ऑफिसर को पता चलता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना भाई है। गेम के सिस्टम को डिफाइन करता है। ऑफिसर एक क्लिफ एज पर खड़ा होता है जब फ्रंटमैन उस पर गन पॉइंट करता है। ऑफिसर रिफ्यूज करता है सरेंडर करने से और फ्रंटमैन अपने भाई पर गोली चला देता है। ऑफिसर क्लिफ से नीचे गिरता है लेकिन उसकी बॉडी प्रॉपर नहीं दिखाई जाती। लगता है कि वो आगे हो सकता है कि हमें देखने को मिल सकता है वो जिंदा हो सकता है। और फिर फाइनल ट्रेडिशनल कोरियन स्क्विड गेम है, लेकिन इसमें एक वायलेंट फाइट होती है। जियोन और सैंगवू के बीच सर्वाइवल अल्टीमेट टेस्ट होता है। ये गेम दिखाया जाता है कि कैसे चाइल्डहुड इनोसेंस और ग्रीड और डेस्परेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सैंगवू अपनी जान देकर जियोन को तो जिता देता है, लेकिन ये जीत जियोन के लिए एक अच्छी जीत नहीं होती। जियोन अपना प्राइज जीत कर भी अपने गिल्ट और ट्रॉमा की वजह से नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता। एक दिन जियोन को एक औरत फूल देती है जिस पर वही कार्ड होता है और उस पर एक एड्रेस होता है। जब जियोन वहाँ पहुँचता है तो उसको वही बुजुर्ग आदमी मिलता है जो कि 001 प्लेयर होता है और ये बूढ़ा आदमी इस गेम का मास्टरमाइंड था और वो उसको बताता है जो तुमने अमाउंट विन किया है वो सब मेरा ही पैसा है, और ये बोलकर वो मर जाता है। उसके बाद जिहोन उस लड़की की फैमिली की हेल्प करता है उन्हीं पैसों से और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। जियोन अपनी बेटी से मिलने जा रहा होता है तो उसको सबवे में वही आदमी दिखता है दागची खेलता हुआ। वो उस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने का डिसीजन लेता है जो कि सीक्वल के लिए एक पावरफुल स्टेप है। स्क्विड गेम सिर्फ एक सर्वाइवल ड्रामा नहीं बल्कि एक मास्टरपीस है जो ऑडियंस को ग्रेट डेस्परेशन और ह्यूमैनिटी के असली इंसेंस पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। बाकी आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।